नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त अमित आज आपको कुंतीपुर के एक फॉरेस्ट ऑफिसर मनीष की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, ये बात है करीबन 8-10 साल पहले की, जब दिल्ली का रहने वाला एक फॉरेस्ट ऑफिसर अपने तबादले के बाद कुंतीपुर आया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, मगर फिर एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और उसे बताया, साहब यहाँ पर जंगल की तरफ जैसे ही हम लोग लकड़ी लेने जाते हैं तो कभी कभी हमें 4-5 छोटी बच्चियाँ दिखाई देती हैं, मगर उनके पास जाने पर वो गायब हो जाती हैं। पिछले 1 साल से यहाँ पर यही चल रहा है और इस जंगल में लगभग पिछले 1 साल से 8 लोगों की मौत इसी वजह से हो चुकी है। वो लड़कियाँ बहुत अजीब से कपड़े पहने रहती हैं और हंसती रहती हैं। कई बार तो ये लड़कियाँ पेड़ के ऊपर उल्टी लटक जाती हैं, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। इस डर की वजह से ही बहुत सी लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये लड़कियां रात को गांव में भी आती हैं और अगर कोई बच्चा अकेला हो तो उसे उठाकर ले जाती हैं। पिछले 1 साल में करीबन 2 बच्चे यहाँ से गायब होने का पता चला है। ये सब सुनने के बाद वो फॉरेस्ट ऑफिसर बोला कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, ये सब तो तुम्हें किसी पुलिस स्टेशन में बताना चाहिए, ये तुम मुझे बताने का क्या फ़ायदा। तो वो लोग बोले, साहब हम कई बार पुलिस थाने गए लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए, हमारी मदद कीजिए। तो उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने सभी को अपना मोबाइल नंबर दिया और बोला कि मैं आज जंगल का दौरा करूंगा, देखता हूं कि आखिरकार माजरा है क्या। तुम सब मेरा मोबाइल नंबर रखो और इसे पूरे गांव में बंटवा दो, और अगर कोई भी दिक्कत हो या ऐसा कुछ देखने को मिले तो मुझे तुरंत फ़ोन करो। अभी तुम जाओ। उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने दिन में पूरे जंगल का दौरा किया लेकिन उसे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। वो जैसे ही लौट कर वापस आया, करीबन शाम को 6 बजे उसके पास एक महिला का फ़ोन आया। उस औरत ने उसे बताया कि वो इस वक्त जंगल में लकड़ियाँ लेने आई थी और उसने अभी उन लड़कियों को देखा है। उस ऑफिसर ने उसकी सटीक लोकेशन के बारे में पहुंचा और गाड़ी लेकर तुरंत वहां से निकल दिया। वो लगभग वहां पहुंच ही गया था, तभी उसकी गाड़ी पलट गई। उस औरत ने उसे गाड़ी से निकलने में मदद की और बताया कि वो लड़कियां इस तरफ गई हैं। वो ऑफिसर थोड़ा जख्मी हो गया था, फिर भी वो उनके पीछे पीछे गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ हंसने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। वो चिल्लाया, कौन है उधर, सामने आओ, सामने आओ। वो 4-5 बार चिल्लाया तो वो लड़कियां उसके सामने आई और हंसने लगी। उस ऑफिसर ने उनसे पूछा कि कौन हो तुम और क्या चाहती हो। वो बस हंसती रही और कुछ नहीं बोली। अब उस ऑफिसर ने अपनी बंदूक निकाली और बोला कि जल्दी बताओ वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। इतने में ही वो गायब हो गई। उसे विश्वास हो गया कि ये लड़कियां जीवित नहीं हैं बल्कि कोई शैतानी आत्माएं हैं। वो फिर लौटकर घर वापस आ गया और उसने अपने घर पर फ़ोन किया और अपनी दादी को सारी बातें बताई। उसकी दादी ने उसे बताया कि बेटा, हो सकता है वहाँ पर कोई शैतानी ताकत हो जो उस गाँव को परेशान कर रही हो। मैं यहाँ पर एक पहुँचे हुए बाबा को जानती हूँ, मैं उन्हें कल तुम्हारे पास भेजती हूँ। तुम उन्हें सारी बातें बताना, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन वो बाबा गांव में गया और गांव की ज़मीन पर पैर रखते ही उसे एहसास हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उस ऑफिसर ने फिर उस बाबा को सारी बातें बताई और उसे गांव का दौरा करवाया। उस बाबा ने फिर अपनी शक्तियों से सारी बातों का पता लगाया और उसे बताया कि यहाँ पर करीबन 2 साल पहले 5 सहेलियाँ स्कूल से वापस आ रही थी और उनका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पर गांव के काफ़ी लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी और जब तक उनके माँ बाप को इस घटना के बारे में पता चला तब तक वो मर चुकी थी। इसी कारण वो लड़कियाँ इस गांव के लोगों को परेशान करती हैं और जो बच्चे इस गांव से गायब हुए हैं वो भी इन्हीं की वजह से है। गांव वालों ने उस बाबा की बात को सत्य बताया और बोले कि बाबा, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें किसी भी तरह उन लड़कियों से बचा लीजिए। वो बाबा बोला, मैं अमावस्या की रात को गांव के पीपल के पेड़ के पास एक यज्ञ करूंगा और उन लड़कियों को बुलाऊंगा। सभी लोगों को उनसे माफ़ी मांगनी होगी और मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें माफ़ कर दें। तब तक कोई भी जंगल में नहीं जाएगा और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेगा। अमावस्या की शाम को बाबा ने यज्ञ शुरू किया और करीबन 3 घंटे यज्ञ करने के बाद उन लड़कियों को बुलाने में सफल हो सका। वो लड़कियाँ काफ़ी गुस्से में थी और ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। फिर बाबा ने उन्हें समझाया कि ये अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं और तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं और तुम वैसे भी पिछले 1-1.5 साल से इन्हें परेशान तो कर ही रही हो, तो फिर अब इन्हें माफ़ कर दो। गांव वालों ने भी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी
और काफ़ी देर तक ये सब चला। फिर वो लड़कियां बोली ठीक है, हमने तुम्हें माफ़ किया, ये कहकर वो गायब हो गई। फिर उन्होंने कभी भी किसी को परेशान नहीं किया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना ही हमारा धर्म होता है। तो प्लीज़, अगर कोई भी मुसीबत में है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।